Well, I think that issue stands settled. The returning officer has already dealt with the objections and found the nomination to be valid. So therefore, that ends the matter. जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे कहीं लगता नहीं कि दादा की क्रेडिबिलिटी में देखिए, ऐसा है कि जब आपको मालूम हो कि चुनाव जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, तो फिर आप ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। देखिए, जो विरोधी प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक बात और उनके समर्थकों को एक बात बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए कि ये कोई किसी विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव नहीं है। ये भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और पद की गरिमा के अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए। अशोक चौहान का नाम चार्जशीट में आया है सीबीआई का, क्या उन पे कोई फर्दर एक्शन कांग्रेस सदस्य बने रहेंगे? देखिए, आप हमारी परंपरा से बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं कि जो मामले अदालत के विचाराधीन होते हैं हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करते। पर जहाँ तक रही आरोप पत्र की बात, आरोप पत्र की परिभाषा कानून में केवल इतनी ही है कि वो तथ्यों का वर्णन करती है जो जांच अधिकारी के संज्ञान में होते हैं या जिस परिप्रेक्ष्य से वो उनको देखता है। A charge sheet is at best a narration of the events as they are understood by the investigating officer. तो इसलिए अब मामला अदालत में है, अदालत के संज्ञान में है। अब जो भी कार्रवाई है वो अदालत में होगी। जगन मोहन रेड्डी जी की जो मदर है, आज वो प्राइम मिनिस्टर से मिली है, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई उनका उत्पीड़न कर रही है। इसके बाद वो शरद यादव से भी मिली है, केजरीवाल के भी पास मिलने गई। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की पत्नी इस तरीके से दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री को सीबीआई के अगेंस्ट में आप पूरा लेटर दे रही है, विपक्ष के नेताओं से लेकर क्यों? देखिए, एक लोकतांत्रिक मुल्क में हर व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वो अपनी बात कह सकता है। पर जहाँ तक रही केंद्रीय जांच ब्यूरो के दुरुपयोग की बात, हम कई बार इस बात का खंडन कर चुके हैं कि यूपीए की सरकार ना ही तो जांच की कार्रवाई में और ना ही अदालतीय कार्रवाई में किसी तरह की दखलंदाजी करती है। मनीष जी, एक सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक फैसला दिया था कि विधायकों को गाड़ी खरीद सकते हैं, 20 लाख रुपये का जो एमएलए का फंड है उसमें। आज इन्होंने वो फैसला वापस लिया है। आपको लगता है कि इनमेच्योर पॉलिटिशियन का ये स्टेप का जिस तरह इन्होंने लिया और एक दिन के बाद वापस लिया? देखिए, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है और इसके बाद हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनीथिंग, हाँ। Jagan's mother has alleged that his only mistake of a son is to be born as YSR son. That's why he's being victimized. Well, I think I have already replied to that question. If you want a repeat of that in English,
the fact is that the UPA government has never interfered into either an investigative process, much less a judicial proceeding. So therefore, if at all there are any grievances, most respectfully, I would like to say that they are devoid of any basis. जो उन्होंने पूछा था, हाँ, उसका जवाब ये था कि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, अब इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं है. Well, as I understood it, as I was informed, I think there has been a clarification, to the effect that whatever was stated earlier perhaps stands withdrawn. So therefore, in the light of that, I don't think there is any reaction which is called for. Ji. Well, I think you need to really desegregate those two strands. There is a certain battle which you fight in the political arena. Whatever is the verdict of the people, you accept that, and if you are not fortunate enough to be a victor, then you do reassess your strategy. And if you happen to win, then I think it's important that you don't gloat over it. And this is a generic statement I'm making about electoral victories and defeats in a democracy. And the other strand of it is the battle which you have to fight in a court of law. And if you try and mix these two issues, I don't think it's either valid or it is necessary, and certainly it is not tenable. Venkat, one second. प्रणब मुखर्जी के फर्जी सिग्नेचर के मामले पर कांग्रेस की तरफ से आपने कहा कि दैट इशू इज सेटल्ड. आज होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि फर्जी सिग्नेचर है तो अदालत जा सकती है. तो ये पार्टी और सरकार की स्टेटमेंट में दो तरफ है. देखिए, गृह मंत्री ने क्या बयान दिया है या क्या बयान नहीं दिया, वो हमारे संज्ञान में नहीं है. पर जहाँ तक हमारा सवाल है, एक आपत्ति संगमा साहब के जो इलेक्शन एजेंट हैं उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उठाई थी. उस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है. श्री प्रणब मुखर्जी का जो नामांकन पत्र है वो वैध ठहराया गया है. तो इसमें और क्या बचता है? What else is left in it? हाँ, Venkat. Well, I think again, Venkat, the statement has been clarified by both Mr. Vaghela and by the Gujarat Pradesh Congress Committee. The clarification, if I understood it correctly, runs as follows: that first of all, he did not say this, and number two, there was possibly some misunderstanding with regard to either the interpretation or the translation of that statement. So after this clarification by the Gujarat Pradesh Congress Committee, I don't think there is anything else which survives in this matter. देखिए, जहाँ तक शंकर सिंह वघेला जी के कथाकथित बयान का सवाल है,
उसके ऊपर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके स्पष्टीकरण के बाद इस मामले में और कुछ बचता नहीं है। There was a question. Okay, yeah. Well, I think most probably my colleague may have addressed this issue on Monday. There is a fact-finding committee which has been constituted by the Chhattisgarh Pradesh Congress. They are supposed to be submitting a report to the General Secretary in charge. The General Secretary in charge, after he receives and peruses the report, if there is anything further which needs to be done, we would keep you informed. At the moment, that is where the situation stands insofar as we are concerned. देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम पाकिस्तान में जितने भी भारतीय नागरिक बंदी हैं, जिनमें वो 54 युद्ध बंदियों का मामला भी शामिल है, हम उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भारतीय नागरिक पाकिस्तान में बंदी हैं उन सबको जल्द से जल्द रिहा कराया जाएगा। थैंक यू।